ओटीटी पर इन दिनों दुनिया के मशहूर शोज को अडॉप्ट करने की होड़ सी मची हुई है और जियो स्टार इस मामले में काफी आगे है। पहले काजोल के साथ अमेरिकन शो द गुड वाइफ की रीमेक द ट्रायल, फिर रवीना के साथ अमेरिकन ड्रामा रिवेंज की रीमेक कर्मा कॉलिंग, उसके बाद कोंकणा सेन शर्मा के साथ डेनिस शो द किलिंग की रीमेक सर्च द नैना मर्डर केस और अब माधुरी दीक्षित के साथ मिसेस देशपांडे, जो 2017 में आई फ्रेंच सीरीज ला मांटे की रीमेक है। इस वेब सीरीज को नागेश कुकुनूर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इस साल द हंट द राजीव गांधी असैसिनेशन केस जैसी उम्दा सीरीज दी। उनके साथ माधुरी दीक्षित जैसी बेहतरीन अदाकारा की जुगलबंदी। जाहिर तौर पर ऐसे में मिसेस देशपांडे से उम्मीद बंधती है, लेकिन अफसोस कि यहाँ दोनों कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। एक बढ़िया प्लॉट होने के बावजूद सीरीज में रोचक ट्विस्ट और रोमांच की कमी खलती है। कहानी सीरियल किलर मिसेस सीमा देशपांडे की है, यानी माधुरी दीक्षित की है, जो हैदराबाद जेल में 25 साल से जीनत के नाम से कैद है। सीमा ने 25 साल पहले पुणे में जिस तरह लगातार हत्याएं की थी, वैसी ही सीरियल किलिंग मुंबई में शुरू हो जाती है। कमिश्नर अरुण खत्री यानी प्रियांशु चटर्जी इस कॉपीकैट किलर को पकड़ने के लिए ओजी किलर सीमा की मदद लेते हैं और उसे जेल से बाहर लाते हैं। इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा जाता है एसीपी तेजस फड़के को, यानी सिद्धार्थ चांदेकर को। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इस कॉपीकैट किलर की तलाश के साथ साथ मिसेस देशपांडे के अतीत के पन्ने भी खुलते हैं। कौन है ये कॉपीकैट किलर, या इसमें छुपा है मिसेस देशपांडे का ही कोई राज? क्यों करनी पड़ी वो हत्याएं? ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको सीरीज देखनी चाहिए। ये कहानी शुरू में अपनी नायिका के रहस्यमयी अतीत के कारण आकर्षित करती है, लेकिन उसके दबे राज खोलने में काफी समय ले लेती है। नए नए सस्पेक्ट्स की एंट्री कहानी को कसने के बजाय बोझिल बनाती है। हाँ, तीसरे एपिसोड का ट्विस्ट ओरिजिनल सीरीज से राब्ता ना रखने वालों को चौंका सकता है, मगर उसके बाद कहानी सस्पेंस और थ्रिलर की बजाय फैमिली ड्रामा में तब्दील हो जाती है। कुल मिलाकर लेखक कंफ्यूज दिखते हैं कि उन्हें मिसेस देशपांडे के किस पहलू पर ज्यादा फोकस करना है। नागेश कुकुनूर के निर्देशन में भी वो धार नहीं है जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते हैं। मिसेस देशपांडे के अतीत वाले हिस्से को भी वो बहुत अच्छे से उभार नहीं पाए हैं, मगर बाल शोषण, ट्रांसफोबिया जैसी सामाजिक बुराइयों को जरूर संवेदनशीलता से दिखाने की कोशिश की गई है। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो माधुरी दीक्षित शो को अपने कंधे पर संभालने की कोशिश करती हैं। कई सीन, खासकर अतीत और अपने कॉपीकैट से बातचीत वाले सीक्वेंस में वो प्रभावी लगती हैं, लेकिन कई सीन्स में उनका सख्त लुक इमोशन को सही से उभरने नहीं देता। प्रियांशु चटर्जी के पास कुछ खास करने को था ही नहीं, जबकि सिद्धार्थ चांदेकर भरपूर मौका होने के बावजूद अपने अभिनय की रेंज नहीं दिखा पाते। दीक्षा जुनेजा अपनी भूमिका में अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये वेब सीरीज सिर्फ माधुरी दीक्षित के फैंस के लिए है, लेकिन एक बढ़िया रोमांचक क्राइम थ्रिलर की उम्मीद रखने वालों को ये निराश करेगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप माधुरी दीक्षित के फैन हैं तो उनके इस अलग हटके अवतार के लिए मिसेस देशपांडे देख सकते हैं।